अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए वैलेंसी को समझते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ एन एलिमेंट्स विथ अदर एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड वैलेंसी। तो स्टूडेंट, वैलेंसी क्या होती है? तो हमने डिस्कस किया था कि एटम्स अपने आप को स्टेबल करता है और स्टेबल करने के लिए या तो वो डॉपलेट रूल को फॉलो करता है और या ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट का मतलब 8 अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट करेगा या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा, तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। और जो डुप्लेट रूल फॉलो करता है कोई भी एलिमेंट, वो अपने लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट रूल यानी अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल यानी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि एक एटम या एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट यानी अपने लास्ट शेल को किस प्रोसेस से कंप्लीट करता है। तो उसके लिए वो या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि वैलेंस शेल, लास्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल ये एक ही है। यानी किसी भी एलिमेंट्स का लास्ट शेल वैलेंस शेल कहलाता है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो मज़ीद जानते हैं वैलेंसी से रिलेटेड। द वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी गेन, लूज और शेयर। तो स्टूडेंट, वैलेंसी डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन पे। अगर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या लूज़ होंगे या शेयर होंगे तो वही वैलेंसी होगी उस एटम की। अब हम ये जानते हैं कि एटम या एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन कब गेन, लूज़ और शेयर करते हैं। तो अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है तो वो शेयरिंग करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अगर 4 से कम है तो वो लूज़ होंगे और अगर 4 से ज़्यादा है यानी 6 है, 7 है, 7 है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की वो पावर होती है जो इलेक्ट्रॉन को शेयर या गेन या लूज़ से कोई पावर आती है और वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता बल्कि डुप्लेट रूल फॉलो करता है। ये चाहता है कि मेरे लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इसके एटॉमिक नंबर 1 है और इसके वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इसकी जो वैलेंसी आएगी वो +1 होगी। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने वैलेंस में कंप्लीट होने के लिए तो इसके जो वैलेंसी आएगी वो -1 आएगी। इसी तरीके से हीलियम भी डुप्लेट रूल फॉलो करता है। उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस उसने पहले से ये रूल फॉलो किया हुआ है और उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो उसकी वैलेंसी ना वो लूज़ करेगा, ना ही गेन करेगा, ना शेयर करेगा, तो उसके वैलेंसी 0 होगी। इसी तरीके से अगर अब लिथियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 3 है। लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद होता है। यानी लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो वो 4 से कम है, इसीलिए वो अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, तो उसके वैलेंसी आ जाती है +1। इसी तरीके से अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। उसके 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आते हैं। यानी बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, वो 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि 4 से कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, उसकी वैलेंसी आ जाती है +2। इसी तरीके से 5 है बोरॉन। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आते हैं, तो 4 से कम है, इसीलिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देता है और लूज़ की वजह से इसकी वैलेंसी आ जाती है
+3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वैलेंस शेल में और 3 को लूज़ करता है, इसीलिए इनकी वैलेंसी आ जाती है +3। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा कि किसी भी एलिमेंट्स के एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयर होना या लूज़ होना या गेन होना वो उसी एटम की वैलेंसी कहलाती है। उम्मीद है कि आपको वैलेंसी का टॉपिक समझ आया होगा।